नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में, मतलब के हिमांशु एग्रो में। तो चलिए गोल्ड मार्केट के अपडेट पे देखेंगे, क्योंकि लगातार दूसरे दिन भी जो है कहीं ना कहीं अच्छी तेजी जो है गोल्ड के अंदर दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब भी किसी भी कमोडिटी में तेजी होती है, क्योंकि गोल्ड है तो ये भी एक कमोडिटी है, तो भैया तेजी क्यों है, मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है, और कारण की वजह से ही जो है कोई कमोडिटी ऊपर या नीचे की साइड भागती है। बाकी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि तेजी का मतलब यही है कि पिछले 2 दिनों से जो है कहीं ना कहीं जो है अच्छी खरीदारी जो है देखने को मिली है। क्योंकि अगर अच्छी खरीदारी नहीं होगी और सिर्फ बिकवाली होगी तो भैया तेजी आनी वैसे भी मुश्किल है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अच्छी मजबूती के पीछे पहला कारण तो यही है कि भैया खरीदारी जो है ज़बरदस्त है। अब देखिए, खरीदारी ज़बरदस्त है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन खरीदारी क्यों है, किस कारण से है, और आगे जो है क्या कंडीशन इसके अंदर रहने वाली है, तो मतलब कि पूरी डिटेल्स के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि भैया सोना गोल्ड जो मार्केट जो है किस तरफ और किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा, या फिर जो है इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बने रहेंगे। तो चलिए गोल्ड के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी स्क्रीन पर नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जो है जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है लगातार दूसरे दिन जो है अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दिया अपने को। क्योंकि निवेशक जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो है कहीं ना कहीं जो है खरीदारी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सुरक्षित निवेश, मतलब कि इसको बोलते हैं कि भैया यही ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये नहीं लेने से बेहतर नहीं होगा। मतलब कि सीधी सी बात है, एक भरोसे की बात है कि उनको भरोसा है कि भैया आप गोल्ड जो है ऊपर की साइड जो है जाएगा ही जाएगा, नीचे की साइड नहीं आएगा। तो मतलब कि वहाँ पॉजिटिव थिंक आ जाती है, और उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं खरीदारी गोल्ड के अंदर जो है कंटिन्यू 2 दिन से बनी हुई है। ऊपर से जो है डॉलर कमज़ोर होने का भी असर इसके ऊपर पड़ता है, ये आपको पता है कि गोल्ड और यूएस डॉलर के बीच में अक्सर जो है विपरीत संबंध देखने को मिलता है। डॉलर कमज़ोर होता है तब जो है दूसरे देशों के निवेशक जो हैं सोने को अपेक्षा करते, मतलब सस्ता हो जाता है भाई, वहीं जो खरीदारी जो है कंटिन्यू बढ़ा देते हैं डॉलर की कमज़ोरी की वजह से। क्योंकि देखिए, डॉलर अपने यहाँ पे भी बढ़ेगा तो अपने को भी पता है कि भैया अपना रुपया ज़्यादा जाएगा, डॉलर जो है ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये भी जो एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से जो है कंटिन्यू जो है 2 दिन से जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जो है गोल्ड भाग रहा है। अब देखिए, पहला कारण तो खरीदारी, क्योंकि खरीदारी करेंगे तो गोल्ड बढ़ेगा। दूसरा जो है डॉलर कमज़ोर होगा तो खरीदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब कि ये दोनों ही कारण जो है कहीं ना कहीं जो है तेजी तेजी की तरफ जो है लेकर के जाता है। अब तीसरे कारण की तरफ अगर बढ़ते हैं तो फेडरल रिजर्व का फैसला, मतलब कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने हालिया बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस फैसले के बाद जो है निवेशकों की उम्मीद फिलहाल गोल्ड ब्याज दरों का दबाव सीमित रहेगा। हालांकि बाजार अभी भविष्य में मौद्रिक नीति पर नज़र बनाए हुए है, इसीलिए निवेशकों का रुख पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है वैश्विक तनाव, जो ग्लोबल में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका भी असर जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। क्योंकि ये जब तनाव कहीं पे भी रहता है तो गोल्ड की मांग जो है बढ़ाने का प्रमुख कारण जो है ये बन जाता है, और इसकी वजह से जो है गोल्ड के अंदर जो है कहीं ना कहीं तेजी अपने को देखने को मिलती है। तेजी क्यों? क्योंकि खरीदारी ज़्यादा, डॉलर नीचे, और भैया इधर तनाव। तो कहीं ना कहीं जो है मजबूती जो है इसके अंदर देखने को मिल रही है, और आगे भी आशा यही है। अब एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि सेफ हेवन एसेट क्या है, क्योंकि कई लोगों को पता होता है और कईयों को नहीं पता होता। तो हम लोग तो एक एक करके सभी चीज़ों को जानेंगे, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि आगे जो है किस तरीके से जो है इसमें चलने वाला है। तो देखिए, सेफ एंड एसेट्स क्या है? तो सेफ हेवन उन निवेश साधनों को कहा जाता है जिसमें आर्थिक संकट, युद्ध, राजनीतिक तनाव या फिर वित्तीय अस्थिरता के समय निवेशक अपने धन को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। गोल्ड को लंबे समय से दुनिया का सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है, इसीलिए अनिश्चित परिस्थितियों में इसकी मांग सामान्यतः बढ़ जाती है। तो मतलब कि सेफ हेवन का मतलब, सेफ का मतलब तो सेफ ही हो गया भाई। तो इसकी मांग जो है इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तब बढ़ जाती हैं, और इसीलिए जो है खरीदारी जो है बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सेफ हेवन एसेट्स क्या है, क्योंकि कईयों को पता है, कईयों को जो है नहीं पता है। तो आगे की अगर बात करते हैं तो आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है, तो देखिए आगे सबसे बड़ी चीज़ डॉलर की दिशा, अमेरिकी केंद्रीय बैंक की अगली नीति, वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां। यदि डॉलर कमजोर बना रहता है तो निश्चित बात है अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम होता है, तो कीमतों को समर्थन मिल सकता है। मतलब यूं समझ सकते हैं कि डॉलर अगर कंटिन्यू जिस हिसाब से अभी चल रहा है उस हिसाब से चलता है तो कहीं ना कहीं जो है खरीदारी इसके अंदर बनी हुई रहेगी, और खरीदारी बनी हुई रहेगी तो कहीं ना कहीं अपने को तेजी देखने को मिल सकती है।
और डॉलर अगर मजबूत हो जाता है तो बाजार में जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो मतलब कि दोनों ही चीज़ें हैं, कंटिन्यू जो है इसके अंदर चल रही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गोल्ड मार्केट में भी जो है अगर काम करते हैं तो बिना जानकारी के बिल्कुल भी काम ना करें। अगर आपको पता हो, जानकारी हो तो ही घुसे, अन्यथा जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर जो है एक्सपर्ट, जो इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है, गोल्ड ट्रेड के अंदर एक्सपर्ट लोग जो हैं, उनकी राय लेकर के काम करें। क्योंकि यहाँ पे भी जो है रिस्क है। जैसे मैंने आपको बोला कि आज जो है डॉलर अलग की दिशा अलग चल रही है, तो इसकी दिशा जो है कभी भी किसी भी समय पे बदल जाती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए जो है आपको पहले जानकारी लेना ज़रूरी है। उसके बाद में ही जो है ट्रेड करना ज़रूरी है। ट्रेड करना ज़रूरी तब है जब आपको जानकारी सारी हो जाए। जानकारी अगर ना हो तो भाई ट्रेड के अंदर घुसना ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर की दिशा और जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स की दिशा है वो कभी भी किसी भी समय पे जो है अचानक बदल सकती है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में जो है आपका ट्रेड होना चाहिए। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं जानकारी के लिए बनाते हैं, जिससे कि आपको जानकारी रहे कि किस वजह से क्या किस कमोडिटी के अंदर चल रहा है। ट्रेड करने से पहले हमेशा किसी न किसी की राय लेकर के, चाहे वो मैंने जो बोला आपको, चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर हो आपके, या फिर जो है एक एक्सपर्ट हो जो इस चीज़ के अंदर काम करते हो, उन्हीं से राय लेकर के ही काम करें, अन्यथा ना करें। अब गोल्ड मार्केट को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण जो है यूएस डॉलर की कमजोरी मैंने आपको बता ही दिया। ब्याज दरों में तत्काल बढ़ोतरी नहीं है, और राजनीतिक तनाव जो चल रहे हैं, वैश्विक ग्लोबल जो प्रॉब्लम चल रही है, उसकी यही सबसे बड़े कारण है। साथ में जो है सेफ हेवन के रूप में गोल्ड की बढ़ती मांग। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से जो है गोल्ड मार्केट में जो है अपने को कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि तेजी है, क्योंकि हम लोगों में एक दिक्कत होती है कि जब कोई भी कमोडिटी जब तेज चल रही होती है तब हम लोगों को जो है बिल्कुल तेजी दिखाई देती है। हम लोग सोचते ही नहीं वहाँ पे कि भैया ये किसी भी कारण से जो है नीचे आ सकती है। तो देखिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि गोल्ड जो है एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली चीज़ है, जिसके अंदर जो है वो इतना मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है जिसका कोई मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जो है आप अगर गोल्ड के अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले आपको जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सावधानी के साथ में अगर इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो भैया बड़ी अच्छी ट्रेड हो सकती है। इसके अंदर कोई दिक्कत है ही नहीं। और जानकारी नहीं हो सकती तो जो हम लोग सिर्फ तेज तेज करके जो है खरीदना चालू करते हैं, उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आनी चालू हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भैया बड़ा अच्छा मार्केट है, लेकिन सावधानी के साथ में काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।